प्रभु प्रेम आश्रम वाली गली में घर के अंदर प्रवेश करता हुआ पानी आज 22 जुलाई शाम 5:30 सवा 5 के बीच का समय अभी गत सोमवार को ही इस चिकनी मिट्टी की सफाई पानी डलवा कर की गई थी और आज पुनः पानी प्रवेश कर रहा है। ये प्रभु प्रेमपुरम नगर परिषद द्वारा एक मान्य कॉलोनी है जिसके विकास शुल्क की वसूली यहाँ के रहवासियों से होती है और इन गलियों और टांगरी नदी के तटबंध की कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था लगता है कि नहीं है। 9 और 10 तारीख की रात को सड़क यानी कि आश्रम वाली गली और प्रभु प्रेम की अन्य गलियों में पानी खड़ा रहा 2 रात और आज 22 तारीख है। लगभग 10 दिन से अधिक की अवधि में जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं हुई सार्वजनिक तौर पर। सुना है कि पानी किसी बंद से छोड़ा गया है। अगर ये पानी छोड़ा गया है जहाँ कहीं से भी, तो वहाँ के अभियंता क्या इतना ज्ञान नहीं रखते कि टांगरी के तट पर बसी हुई कॉलोनियाँ, चाहे वो अम्बाला में हों, शहर के अंदर हों, शामनी के अंदर हों, ये शामनी का क्षेत्र सदर नगर परिषद सदर का, तो वहाँ पानी अंदर ना जाए। इतनी कम मात्रा में पानी को छोड़ा जाए और इतने दिनों के अंदर क्रमशः थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको छोड़ा जाता, तो आज ये नदियाँ जो हैं गलियों में पानी प्रवाहित करने की स्थिति में ना होती और टांगरी में से ही पानी बह जाता और ये गलियाँ और यहाँ के रहवासी अप्रभावित रहते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये पानी की वॉल्यूम पानी का मात्रा स्रोत पर ही नियंत्रित की जा सकती थी। इस 10 दिनों की अवधि में टांगरी के तटबंधों के रख रखाव की जिन किसी की भी जिम्मेवारी है, चाहे वो कोई यहाँ का जो भी विभाग हो, नहरी हो, जिन गांव से निकल कर आती हैं वहाँ की पंचायतें हों, और अगर नगर परिषद के क्षेत्र का है इलाका, तो वो नगर परिषद ने उनके तटबंधों के रख रखाव के लिए क्या कार्य किया कि इस पानी के बहाव को बंद से बाहर ना आने दिया जाता और ये नदियां में ही रहता। तटबंधों के रख रखाव के से संबंधित विभाग, पानी छोड़ने वाले विभाग, इन सब की अकुशलता, प्रबंधन दक्षता का कुपरिणाम है कि आज दोबारा टांगरी का तटबंध तोड़कर पानी इन गलियों और कॉलोनियों में आ गया है। तो ऐसे में
विकास शुल्क, आयकर और जीएसटी आदि के रूप में लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर कहाँ पर खपाए जाते हैं, ये एक करदाता का सवाल होना चाहिए। इसके संग साथ विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत विशेषज्ञ कर्मचारियों की दक्षता, उनके कार्य निष्पादन और उनकी कुशलता पर भी ये प्रश्न चिन्ह है। उनकी नियुक्ति, चयन और भर्ती प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं दोष है। चयन के बाद उनको कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्य के प्रति कितनी निष्ठा होती है, ये सवाल भी यहाँ उठते हैं। विभिन्न तटबंधों को प्रायः हम टूटा हुआ पाते हैं। कभी उनमें से ट्रालियाँ निकलती हैं, कभी रेत निकालती हैं, कभी पानी होता है तो पानी सिंक वगैरह भी निकाला जाता है। राह बना दी जाती है, रास्ता नदिया के इस पार से उस पार जाने का, जब पानी नहीं होता। तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव हमारे नागरिकों में भी है, चाहे वो शहरी इलाके में रहते हों या ग्रामीण इलाके में रहते हों। सर्वत्र ये प्रकृति दृष्टिगोचर होती है। तो जो भी है, ये अव्यवस्था का कुपरिणाम है और व्यवस्था को बनाए रखना तभी संभव है यदि कुशल प्रबंधन और तंत्र हो। हर व्यक्ति अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह करे। केवल लीपापोती, प्रदर्शन और दिखावे से काम ना लिया जाए। 9 जुलाई से आज 22 जुलाई तक यहाँ प्रभु प्रेमपुरम में रहने वाले लोग इस अव्यवस्था और तंत्र के अभाव का सामना कर रहे हैं। यदि हम सुबह घर से बाहर निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, सुबह गली साफ़ होती है, मतलब सूखी होती है, साफ़ तो नहीं, और शाम को लौट कर आते हैं तो वो जलमग्न होती है। और इन दिनों में जब ये पानी उतरा, पिछले 10 दिन के भीतर गलियों की कोई साफ़ सफाई की भी कोई सार्वजनिक तौर पर व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने अपने दरवाजे साफ़ किए थे। स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। तो हम एक बहुत ही अराजकता, अव्यवस्था, कुप्रबंधन की स्थिति में रह रहे हैं। और ये जल भराव और तीसरी बार तटबंध कर टूटना और उसके बाद जल का घरों में, गलियों में प्रवेश, कुप्रबंधन, जल प्रबंधन के कुप्रबंधन का दुष्परिणाम है।